नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। हम बात करेंगे सूर्य के बारे में आज। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे कि सूर्य किन चीज़ों का अधिपति होता है, उससे क्या देखा जाता है, कौन सा भाव उसके लिए सम होता है, कौन सा शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करते हैं उसके पक्के घर की, यानी कि वो किसमें अधिक शुभ फल देता है, तो वो आपका एक होता है, यानी कि मेष राशि। वहाँ पर सूर्य बैठेगा तो आपको शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा, वो उसका पक्का घर है। वहीं पे अगर हम श्रेष्ठ घरों की बात करें तो फिर 1, 5, 8, 9 और 11, 12 ये आपके उसके श्रेष्ठ घर माने जाते हैं। इनमें वह श्रेष्ठतम फल देता है। और वहीं पर मंदे घर यानी कि मध्य वाले घरों की बात करें, यहाँ पर वो सामान्य फल देता है। तो 6, 7 और 10 ये 3 घर ऐसे हैं जिनमें वह सामान्य फल देता है। और वहीं यदि हम सूर्य से रंगों की बात करें कि किन रंगों का वह अधिपति है, कौन से रंगों को प्रदर्शित करता है, तो उनमें नारंगी, तांबे जैसा और पीला, ये 3 रंग आ जाते हैं। अन्य भी कुछ रंग हैं, किंतु ये मुख्य रूप से आते हैं जिनको वह प्रदर्शित करता है और इन रंगों का अधिपति होता है, केसरिया, भूरा इत्यादि। और शत्रु ग्रह की बात करें तो वहाँ पर शुक्र, शनि, केतु, राहु, ये चारों ग्रह सूर्य के शत्रु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के साथ में बैठने पर वह कई बार अशुभ फल देता है। हालांकि और भी कंडीशंस देखी जाती हैं, लेकिन इनके साथ में अक्सर वह अशुभ फल ही देता है। वहीं पे चंद्र, बृहस्पति और मंगल के साथ में बैठे तब वह शुभ फल ही देगा। कई कंडीशनों पर निर्भर करता है, लेकिन अक्सर शुभ फल ही देगा। ये उसके मित्र ग्रह होते हैं, मंगल, बृहस्पति और चंद्र। वहीं पे यदि हम उसके समग्रह की बात करें, किसके साथ में समान फल देता है, कौन सा ग्रह उसके साथ में समान फल देता है, तो वह आपका बुध हो जाता है। बुध ग्रह के साथ में जब भी सूर्य बैठेगा तो समान फल देगा, अच्छे फल देगा। और वहीं यदि हम उसके देवता की बात करें, क्योंकि हर एक ग्रह का एक देवता होता है, तो देवता की अगर हम बात करेंगे तो भगवान विष्णु सूर्य के देवता होते हैं। जैसे कि हर एक ग्रह किसी न किसी देवता का अंश होता है, तो सूर्य के देवता जो होंगे वो भगवान विष्णु हो जाएंगे। और पेशा, व्यवसाय, विशेषता की अगर हम बात करें सूर्य के बारे में, तो बहादुरी, शरीर का पालन करता, क्षत्रिय गुण, राजपूत गुण सूर्य में कूट कूट के भरे होते हैं। सूर्य से रूल्ड इंसान जो होगा वह बहादुर होगा, तेजस्वी होगा। और गुण आग, गुस्सा, बुद्धि, विद्या, ये सब भी सूर्य के गुण होते हैं। शक्ति की बात करी जाए तो सूर्य की मुख्य शक्ति गर्मी, जलन, ज्वाला होती है। और वहीं पे अगर हम धातु की बात करें तो माणिक्य, रत्न जैसे कि तांबा, शिलाजीत जैसे पदार्थों का भी यह अधिपति होता है। और वहीं यदि हम सूर्य से शरीर के अंगों की बात करें कि सूर्य कौन से अंगों का अधिपति होता है मानव शरीर में, तो संपूर्ण शरीर का वह अधिपति एक तरीके से होता है, किंतु मुख्य रूप से दायां हिस्सा और दाईं आँख, इनका वह अधिपति होता है। और जो पंजर हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, उनका अधिपति होता है। यदि सूर्य हमारी कुंडली में कमज़ोर होगा तो हमारी जो अस्थियां हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, उनमें दिक्कतें आ सकती हैं, वो कमज़ोर होंगी, वो चलने फिरने पर आवाज़ करेंगी, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये सूर्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सूर्य सरकारी हिसाब किताब, क्षत्रिय गुण, इन चीज़ों को भी दर्शाता है। सूर्य एक अंक की राशि यानी मेष राशि में उच्च का हो जाता है, वहीं 7 अंक की यानी तुला राशि में नीच का हो जाता है। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक समय होता है सूर्य का, बड़ा ही प्रभावशाली समय होता है। यदि हम दिन की बात करेंगे तो रविवार सूर्य का दिन हो जाता है। और बीमारी की बात करेंगे तो ज्वर, नेत्र विकार, सिर दर्द, ये सब शुक्र सूर्य से संबंधित बीमारियां हैं। और मसनूई ग्रह, जो इसके साथ में मसनूई ग्रह होते हैं जो कभी अच्छे तो कभी खराब फल देते हैं, तो बुध और शुक्र जो हैं वो उसके साथ में मसनूई ग्रह होते हैं। पोशाक की बात करेंगे यदि हम, तो सेहरा, कलगी, ये जो होती हैं ये सूर्य से रूल्ड पोशाकें होती हैं। फल की बात करेंगे तो तरबूज के साथ तुलना की जाती है सूर्य की। तरबूज बड़ा होता है उसी प्रकार से सूर्य भी बड़ा होता है। तरबूज को वह
रूल्ड करता है सूर्य। वहीं पे यदि हम पशु की बात करें तो बंदर, बंदरिया, पहाड़ी गाय, काली गाय, इनको सूर्य से देखा जाता है। सूर्य इनका अधिपति होता है। वृक्ष की बात करें तो सूर्य से संबंधित वृक्ष तेज फल, लौंग, जायफल, इलायची, ये वृक्ष जो हैं ये सूर्य से संबंधित होते हैं। जड़ी बूटी, दूध वाले पेड़, ये भी सूर्य से संबंधित ही होते हैं। अनाज की यदि हम बात करें तो बाजरा, गुड़, ये अनाज जो होता है ये सूर्य से संबंधित होता है। और निवास तो संपूर्ण शरीर में सूर्य का होता ही होता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा कहा गया है, आत्मा कारक कहा गया है। इस वजह से वह हमारे पूरे शरीर को भी एक तरीके से रूल करता है। तो आज की वीडियो में तो लगभग इतना ही। आगे भी हमसे जुड़े रहिए और प्रत्येक ग्रह के बारे में ऐसी जानकारी पाते रहिए। सभी ग्रहों के बारे में जानकारी देने के बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देगा, शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा, अशुभ स्थिति में क्या दिक्कतें आएंगी, शुभ स्थिति में क्या लाभ होंगे, वैसा हम आपको बताएंगे। हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप आगे एस्ट्रोलॉजी को कंटिन्यू सीखते रहें बहुत अच्छी तरीके से। जो हम सिखा रहे हैं ये आपको बड़े बड़े कोर्सेस में नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे पास ही मिलेगा। बड़े बड़े कोर्सेस आपको 20,000, 30,000, 50,000 तक रुपए लेकर भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे। और सिखाएंगे तो सीखने में आपको दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि वहाँ सिखाने में और यहाँ देखकर आसानी से सीखने में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। नमस्कार, आगे भी हमसे जुड़े रहिए।